वैशाख बुध पूर्णिमा की पौराणिक कथा। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा व्रत बताए जो स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाए और मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त करने हेतु 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन को कष्टों का नाश करने वाला है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की, इस व्रत की मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया था? तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कांतिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नामक राजा राज करता था। वही एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और गूढ़ी पत्नी रूपवती के साथ निवास करता था। उनके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे। और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों में भिक्षा लेने लगा। सिवाय धनेश्वर के योगी सभी को उनके घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब धनेश्वर ने यह देखा तो उसने कारण पूछा। योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसे अन्न को पतित माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी से शांति का उपाय पूछने लगा। योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। धनेश्वर यह बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चला गया। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यदि वे दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधि पूर्वक व्रत करे और आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करे तो वह संतान दीर्घायु होगा। प्रातः काल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा, परंतु वह फल तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसे श्री गणेश का स्मरण किया। गणेश जी की कृपा से फल प्राप्त कर घर लौट आया। अपनी पत्नी रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्जवल, बुद्धिमान और सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेश अनुसार 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ किए। जब वह 16 वर्ष का होने लगा तब माता पिता को उनकी आयु की चिंता सताने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि देवी दास को काशी विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। इसके लिए उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा के साथ भेजा और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी अपनी अल्प आयु की बात नहीं बताई। एक दिन वे एक गांव में रुके जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे अपने विवाह करने की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पायु की बात बताई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बधी है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित होगा तो वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। काशी में पढ़ाई करते समय एक रात काल प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। फिर वह स्वयं काल आया और प्राण हरने का प्रयास किया, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि व्रत के प्रभाव से माता के पुण्य के कारण देवीदास को जीवन दान दिया जाए। शिव जी ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। उधर उसकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। बाद में जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है।
जब देवीदास को उसके ससुर भी उसे खोजने ही वाले थे, संयोगवश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट गया। उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्हें भव्य उत्सव मनाया। अंत में श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर को संतान रत्न, उसकी दीर्घायु और कुल की रक्षा केवल 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाई। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्म से पापों से मुक्ति होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर करें ये 4 उपाय। नंबर 1, पीपल के पेड़ की पूजा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्य तौर पर पीपल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए पीपल के पेड़ में जल और दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी पूजन। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास करती है, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुबह के समय उन्हें अर्घ देकर पूजा करें। नंबर 3, भोजन कराएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में उनका वास बनाए रखने के लिए गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार दान दें। नंबर 4, खीर का भोग लगाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन दूध से बनी खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।